टू का मतलब पा रहा है, पा रही है। अच्छा, स्ट्रक्चर जान लीजिए, वाक्य बनाने में सुविधा होगा। इज प्लस एबल टू प्लस V1 हमेशा लगेगा। इज एबल टू के साथ V1 वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। उदाहरण देखिए, वह नृत्य कर पा रहा है, वह नृत्य करने में सक्षम है, या वह नृत्य करने में समर्थ है। तो तीनों ही केसेस में क्या दिखाया जा रहा है? उसकी एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, समर्थता को दिखाया जा रहा है। तो जब इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इन सारे ही वाक्यों का, तो बन जाएगा ही इज एबल टू डांस। ही इज एबल टू डांस। वह चल पा रही है, शी इज एबल टू वॉक। वह चल पा रही है, शी इज एबल टू वॉक। मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा है, मोहन इज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। मोहन अपना कंप्यूटर चला पा रहा है, मोहन इज एबल टू ऑपरेट हिज कंप्यूटर। क्लियर हो गई बात? अब रूल जान लीजिए। इज एबल टू का इस्तेमाल जो है आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे इज एबल टू का। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, जब एम के साथ एबल टू लगे तो क्या बनता है? जब एम के साथ एबल टू लगेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा पा रहा हूं। क्या अर्थ हो जाएगा? पा रहा हूं। अच्छा, स्ट्रक्चर भी जान लीजिए। स्ट्रक्चर बेहद जरूरी होता है वाक्य फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा एम प्लस एबल टू प्लस V1, यानी कि एम एबल टू के साथ वर्ब 1 V1 लगेगा। उदाहरण के तौर पर, मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं खा पा रहा हूं, आई एम एबल टू ईट। अब बारी आती है रूल जानने की। तो एम एबल टू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। ऑब्वियस रीजंस, आई का इस्तेमाल एम के साथ होता है। क्लियर? आगे है आर एबल टू के साथ जब इस्तेमाल हो, मतलब एबल टू आर के साथ जब इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? मतलब हो जाएगा पा रहे हैं। क्या मतलब हो जाएगा? पा रहे हैं। स्ट्रक्चर जान लीजिए, आर प्लस एबल टू प्लस V1, यानी कि आर एबल टू प्लस V1 का प्रयोग होगा। वे लोग चल पा रहे हैं, दे आर एबल टू वॉक। वे लोग चल पा रहे हैं, दे आर एबल टू वॉक। अगला एग्जाम्पल देखिए, आप लिख पा रहे हैं, यू आर एबल टू राइट। आप लिख पा रहे हैं, यू आर एबल टू राइट। हम लोग तैर पा रहे हैं, तैरना यानी कि स्विमिंग। हम लोग तैर पा रहे हैं, वी आर एबल टू स्विम। वे लोग खाना पका पा रहे हैं, दे आर एबल टू कुक। दे आर एबल टू कुक। चलिए अब रूल जानते हैं। तो आर एबल टू का इस्तेमाल आप यू, वी और दे के साथ करेंगे। मैंने आपको सारे उदाहरण करा दिए, यू से करा दिया, वी से करा दिया, दे से करा दिया। तो आर एबल टू का इस्तेमाल जो है आप यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। ये है इसका रूल। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द हमारे पास है वॉज एबल टू। क्या शब्द है भाई? वॉज एबल टू। मतलब क्या होता है? पा रहा था या सक्षम था। ये अगर आपको वाक्य में दिखे तो उस वाक्य में वॉज एबल टू का इस्तेमाल होगा। पा रहा था या सक्षम था। चलिए उदाहरण देखते हैं, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लेंगे। वॉज प्लस एबल टू प्लस V1, यानी कि वॉज एबल टू प्लस लगेगा V1। उदाहरण के तौर पर, वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था। बढ़ते हैं आगे। मैं बोल पा रहा था, आई वॉज एबल टू टॉक। मैं बात कर पा रहा था, मैं बोल पा रहा था, आई वॉज एबल टू टॉक।
वह नाच पा रही थी, शी वॉज एबल टू डांस। वह नाच पा रही थी, शी वॉज एबल टू डांस। बढ़ते हैं आगे और वॉज एबल टू का हम लोग जान लेते हैं रूल। तो वॉज एबल टू का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। वॉज एबल टू का रूल यही है, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप वॉज एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास वर एबल टू, WERE, वर एबल टू। वर के साथ एबल टू लग गया, मतलब क्या बन गया? पा रहे थे या सक्षम थे। पा रहे थे या सक्षम थे, ये इसका मतलब बन गया। चलिए उदाहरण देखिए, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए, बेहद जरूरी है। वर प्लस एबल टू प्लस V1, वर प्लस एबल टू प्लस V1, ये है इसका स्ट्रक्चर। उदाहरण देख लीजिए, वे लोग बोल पा रहे थे, दे वर एबल टू टॉक। वे लोग बोल पा रहे थे, दे वर एबल टू टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। आप नाच पा रहे थे, यू वर एबल टू डांस। आप नाच पा रहे थे, यू वर एबल टू डांस। हम लोग बोल पा रहे थे, वी वर एबल टू स्पीक। हम लोग बोल पा रहे थे, वी वर एबल टू स्पीक। चलिए अब जान लेते हैं रूल क्या होगा। वर एबल टू का इस्तेमाल आप हमेशा यू, वी और दे के साथ ही करेंगे, वर एबल टू का इस्तेमाल। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास अबाउट टू। शब्द क्या है हमारे पास? अबाउट टू। मतलब क्या होता है इसका? मतलब सीधे तौर पर वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं, वाले हैं। ठीक है, ये ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण देखिए, मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। ये इन जनरल इसका उदाहरण है। अबाउट टू का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं? भाई सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल जो है आराम से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, जब अबाउट टू एम के साथ लगे और बन जाए एम अबाउट टू, तो इसका मतलब और इस्तेमाल कैसा होगा? तो मतलब हो जाएगा वाला हूं, वाली हूं। क्या मतलब हो जाएगा एम अबाउट टू का? वाला हूं, वाली हूं। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। एम अबाउट टू प्लस V1। एम अबाउट टू के साथ हमेशा V1 यानी कि वर्ब 1 का ही इस्तेमाल होगा। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं दौड़ने वाला हूं, आई एम अबाउट टू रन। मैं दौड़ने वाला हूं, आई एम अबाउट टू रन। और एम अबाउट टू का रूल जान लीजिए कि एम अबाउट टू का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। ऑब्वियसली रीजंस कि आई के साथ एम का प्रयोग ही होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला शब्द है आर अबाउट टू, यानी कि अबाउट टू के साथ आर जब लग जाएगा तो मतलब हो जाएगा वाले हैं। क्या मतलब हो जाएगा? वाले हैं। अच्छा स्ट्रक्चर जान लीजिए, आर अबाउट टू प्लस वर्ब 1, V1 हो जाएगा। आर अबाउट टू प्लस V1। उदाहरण के तौर पर आप जाने वाले हैं, यू आर अबाउट टू गो। आप जाने वाले हैं, यू आर अबाउट टू गो। हम लोग खेलने वाले हैं, वी आर अबाउट टू प्ले। हम लोग खेलने वाले हैं, वी आर अबाउट टू प्ले। आप बोलने वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक। आप बोलने वाले हैं, यू आर अबाउट टू स्पीक। वे गाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू सिंग। वे गाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू सिंग। अब जानते हैं कि आर अबाउट टू का जो रूल है वो क्या है। तो आर अबाउट टू का रूल भी आर के जैसा ही सेम है। यू, वी और दे के साथ हमेशा इस्तेमाल होगा। यू आर अबाउट टू, वी आर अबाउट टू, दे आर अबाउट टू। इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द हमारे पास है इज अबाउट टू, यानी कि अबाउट टू के साथ क्या लग गया? अबाउट टू के साथ लग गया इज, और मतलब क्या बन गया? वाला है, वाली है। वाक्य में आपको दिखेगा तो इस्तेमाल हो जाएगा इज अबाउट टू। स्ट्रक्चर जान लीजिए,
इज अबाउट टू प्लस V1 वर्ब का पहला रूप, इज अबाउट टू प्लस V1। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट, उदाहरण है। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। और उदाहरण देखिए, वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह खाने वाली है,